प्यारे बच्चों, आज हम विष्णु खरे जी की सत्य कविता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सत्य और मनुष्य के बीच संबंध का सवाल उठाने वाली कविता है सत्य। सत्य हमारे जीवन का सार तत्व है। सार का अर्थ है मेन, जो है और असल में जो होना चाहिए, दोनों इसमें शामिल हैं। सत्य की तलाश करना यानी सत्य तक पहुंचना और सत्य को पाना जीवन की चुनौती यानी चैलेंज है। इसलिए संपन्नता का अर्थ क्या है बेटा? धन दौलत, संपदा, ऐश्वर्य की चीज़ें। और सत्ता का अर्थ पावर। तो संपन्नता और सत्ता के होने या न होने को मानव अपना सच या सत्य समझ बैठता है। यहाँ हम का अर्थ समकालीन मनुष्य है। समकालीन का अर्थ क्या है? जो उसी काल में जीवित रहा हो जिसमें कुछ और विशिष्ट लोग भी रह रहे हैं। तो सत्य को उसे पुकारना पड़ता है। इससे ही पता चलता है कि सत्य उससे दूर है तभी उसे पुकारता है, पास बुलाता है, पर वह दूर हटता जाता है। ठीक उसी तरह जैसे युधिष्ठिर के पुकारने या बुलाने पर विदुर दूर भागते गए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में चले गए। विदुर दुर्योधन द्वारा अपमानित होकर पहले ही वन में जाकर तप करने में लीन हो गए। कुछ समय गुजरा तो पांडवों को माता कुंती की याद ने द्रवित कर दिया। आश्रम में पहुंचकर वे अपने बड़ों से मिले, पर युधिष्ठिर को तो विदुर की याद आ रही थी। पूछने पर धृतराष्ट्र ने बताया कि वे घोर तप साधना कर रहे हैं। उसी समय विदुर वहां आ निकले। जटाएं कंधों तक बिखरी, काया पर जमी मैल और धूल की परतें। राजा को आश्रम में देख तत्काल पीछे भागे। युधिष्ठिर उन्हें पुकारते उनके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते अपना परिचय दिया, उन्हें प्रणाम किया। विदुर कहीं दूर देखते हुए कहीं और देखने लगे। फिर उनकी दृष्टि से दृष्टि मिली। एकाग्र होकर उन्होंने अपनी चेतना को युधिष्ठिर की चेतना में स्थापित कर दिया। दोनों ही धर्म के अंश थे, अतः सत्य से जुड़ने के लिए व्याकुल हो गया। समकालीन मनुष्य और सत्य के बीच विदुर और युधिष्ठिर जैसा संबंध है। कैसे? आइए समझें। सत्य की गोद में मानव खेला और बड़ा हुआ। सत्ता की लालसा उसके भीतर तेजी से बढ़ी हुई। इसी लालच ने उसे मनुष्यता से दूर कर दिया। अब आप कहेंगे मनुष्यता क्या है? शिक्षित और सभ्य समाज के लिए आवश्यक और उचित बातें। मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। जो अपने साथ दूसरों की भी चिंता करे, जिसके मन में दया और करुणा की भावना हो, वही असली मायनों में मनुष्य है। संकीर्णता की जगह उदारता को जीना ही यहाँ इस कविता में सत्य या मनुष्यता की पहचान है। बदलते समय में सत्य पर अपनी पकड़ बनाए रखना पहले से ज्यादा मुश्किल है। सत्य को रोकने या उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प चाहिए। सत्य मनुष्य के पास खुद नहीं आता, मनुष्य को ही उसके पास जाना पड़ता है, उसका सम्मान करना पड़ता है। सत्य कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता है। वो इसलिए ताकि वो देख पाए कि मनुष्य के साथ उसकी लालसाएं, लालच, आकांक्षाएं दौड़ी तो नहीं चले आ रही। उन्हें न पाकर सत्य आश्वस्त होता है। मनुष्य का सत्य जब मनुष्य से एकाकार होता है तो ढोल बजाकर नहीं होता, चुपचाप एकाकार होता है। लेकिन समकालीन मनुष्य को तो इसकी आदत नहीं है, उसको तो शोर मचाने की आदत है, काम भले हो या ना हो। इसलिए युधिष्ठिर को लगा विदुर कुछ नहीं बोले। उन्हें संदेह होता है
कि सत्य उनमें विलीन हुआ भी सही या उन्हें भेदता कहीं और चला गया। यह एहसास मनुष्य के मन में दमक उठता है और यही प्रकाश मनुष्य के लिए अमानवीयता के अंधकार में उम्मीद की किरण है। सत्य उससे क्या कहना चाहता था, यह अनुमान युधिष्ठिर सत्य से एकाकार होने के बाद भी लगाते रहते हैं। वन से राजधानी की तरफ लौटते हुए युधिष्ठिर का मुकुट झुका हुआ है, नीचा है। इसका अर्थ है वह स्वीकार कर लेते हैं कि वह चाहे कितने शक्तिशाली राजा क्यों न हो, सत्य को कभी झुका नहीं सकते, कभी हरा नहीं सकते। यही सोचते हुए वे लौटते हैं, लेकिन आश्वस्त या उल्लसित होकर, खुश होकर नहीं। वे दोगुनी ऊर्जा के साथ लौटते हैं, क्योंकि वे मनुष्यता में रच बस गए हैं। बाकी अगली कक्षा में। बाय बच्चों।